अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेहाना कोसर और मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है सारा व्लॉग्स वी व्लॉग्स। तो मेरे व्लॉग्स में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखा रही हूँ, जिसमें शामिल है घर के काम और अपनी फालतू चीज़ें, टूटी हुई चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करके हम घर के इस्तेमाल में ला सकते हैं और कैसे हम फजूल चीज़ें जो हम बाहर फेंक देते हैं, जो हम कचरा समझ के बाहर फेंक देते हैं, उनको कैसे हम घर में यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें सिखाने वाली हूँ और आप लोगों ने मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द बासानी आप लोगों तक पहुंच सके। तो इसी के साथ करते हैं हम लोग का आगाज़। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपना घर, उसके बाद मैं करूंगी ब्लॉग का आगाज़। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये है मेरा घर। आपने ये देखकर ये नहीं सोचना कि मैं जो भी है एडजस्ट कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ इसमें। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा घर, ये है मेरा कमरा और ये मेरी आगे चादर बिछी हुई है। ये क्योंकि मैंने मोबाइल लगाया हुआ स्टैंड पे, इसलिए मैं आपको क्लियर नहीं दिखा सकती। अब मैं जल्दी से घर के काम स्टार्ट करती हूँ। अभी सबसे पहले मैं निकालूंगी चारपाई, इसके बाद मैं करूँगी बाकी के घर के काम। तो चलिए निकालते हैं चारपाई। अटक गई। तो दोस्तों, ये मैंने निकाल ली चारपाई। इसको मैंने इधर ही खड़ा करना था क्योंकि अभी मैं लगाने लगी हूँ वॉशिंग मशीन। तो जल्दी से वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं। मेरी आज की वीडियो कैसी बनेगी ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मुझे इतना आइडिया नहीं है कैसे बोलना है और कैसे काम करना है। तो आज मैं आपको जितना मुझसे बन पड़ा मैं दिखाऊंगी आपको। इसके बाद निकालूंगी मैं मशीन। चारपाई मैंने निकाली, स्टैंड को मैं डालूंगी साइड पे और अभी मैं निकालूंगी मशीन। मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, बहुत कम जगह है और मेरे घर का कमरा भी एक ही है और वो भी छोटा सा। ये बहुत ज़रूरी काम था, ये सबसे पहले मैं कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने रात को इकट्ठे करके कपड़े रखे थे। बच्चे स्कूल से आए थे कल, तो मैंने सारे कपड़े वगैरह निकाल दिए। तो जी ये हो गई हमारी मशीन, जो कि हमने बाहर निकाल ली है। ये वायर लगा दी। तो जी ये लग चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम पानी। अभी मैं इसमें डालूंगी पानी। सबसे पहले मैंने लगानी है मशीन, इसकी चली हुई तरीके से। दोस्तों, पानी मैंने डाल लिया है। अब इसमें मैं जल्दी से डालूंगी सरफ। ये मैंने सरफ ला के रखी हुई है 4 पैकेट, ये इसमें मैं डालूंगी। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगी। तो दोस्तों, ये देखें, ये है मेरा घर। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर डिब्बे वगैरह रखे हुए हैं। ये मेरा सामान पड़ा हुआ है और ये चारपाई है और ये है गली हमारी। तो ये देखिए, ये बाहर का मेन डोर है हमारा और ये मेरा छोटा सा घर, ये कमरा है मेरा। और एक चारपाई इधर होती है, एक इधर होती है। यहाँ से गुजरने के लिए रास्ता भी नहीं होता, चारपाइयों के ऊपर से गुजर के जाना पड़ता है। ये आटे वाली बाल्टी रखी हुई है और ये बाकी का घर। आई थिंक मैंने इधर बनाना है कमरा, लेकिन वो जब कभी अल्लाह मुझे तौफीक देगा
तो बनाऊंगी। तो अभी तक घर के देखें कूड़ा वगैरह मैंने इकट्ठा किया था सुबह, वो इधर ही पड़ा हुआ है। बर्तन मैंने इधर रखे हैं जो कि मैं अभी धोऊंगी। इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। तो ये है मेरी बेटी सबसे छोटी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारी है और बहुत शरारती है। तो ये है मेरा घर, जो मेन मकसद था मेरा आप लोगों को दिखाना, और ये मैंने आपको दिखा दिया। अब जल्दी से मैं कर लेती हूँ घर के बाकी काम, ताकि मैं भी जल्दी से घर के काम ख़त्म कर लूँ और व्लॉग भी बना लूँ, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को कुछ और भी दिखाना है। तो इससे पहले मुझे ये वाला काम ख़त्म करना होगा। तो दोस्तों अभी मैं इसमें डालूँगी अपने जो रखे हुए थे मैंने सर्फ के पैकेट, वो इसमें डालूँगी और जल्दी से वॉशिंग मशीन लगा लूँगी, क्योंकि बच्चों के कपड़े धोना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कपड़े धोने हैं ताकि ये दिन पूरे दिन में सूख जाएं। है तो थोड़े ही, लेकिन ये है कि धोने लाजमी है। सर्दियाँ आने वाली हैं, क्योंकि सर्दियों में कपड़े सूखते जो हैं वो तो बहुत देर से सूखते हैं और पहनने को कुछ बचता ही नहीं है। तो ये देखें, ये इनके यूनिफॉर्म थे जो सबसे पहले मैं डालूंगी। बहुत गंदे कर देते हैं बच्चे कपड़े। ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन जो है ना ढूंढ के साथ साथ निकालूंगी। आई थिंक 3 पर आगे होंगे जो कपड़े हैं। कैसे उछल रहा है पानी। ये मेरे बेटे के काम वाले कपड़े हैं, वो घर में और काम के एक ही कपड़े पहनता है। छोटा है ना, अभी छोटा 13 साल का है, और हमारे घर की हालात की वजह से मैंने उसको डाल दिया हुआ है काम पे। वो कहते थे मामा घर के हालात मुझसे देखे नहीं जाते, आप काम करो, बाबा काम कर नहीं सकते, आप काम करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं खुद काम करूँगा। तो मैंने उसको ऐसे काम पे डाला है जो उसकी सोच समझ से बाहर है। मैंने उसको डाला है एसी फ्रिजों वाले काम पे, और वहाँ पे वो 3-4 साल तो लगाएगा सीखने में, लेकिन यह है कि कुछ अच्छा काम सीख जाएगा तो उसके लिए भी बेहतर है। तो इसी के साथ दिखाती हूँ आपको बाकी कई चीज़ें जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। तो चलिए, तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम अपने घर में जो टूटी हुई चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे मेरे पास ये है जी टब, ये बर्तन है मेरे पास, ये था टूटा हुआ, इसको मैं कल सही कर रही थी, लेकिन जो है ना कि मैंने सोचा कि व्लॉग बनाऊंगी। इंशाल्लाह मैं काम स्टार्ट कर रही हूँ तो व्लॉग बनाऊंगी। तो ये टूटा हुआ था, तो मैंने इसे यहाँ से सुराख किए, ये देख सकते हैं आप, ये बारीक बारीक से सुराख किए हुए हैं। क्या हुआ, इधर से किए हैं। तो ये मैं खाना बना रही थी, तो उस वक्त मैंने इस छुरी की मदद से इसमें कर लिया सराह। छुरी को मैंने किया गरम, इसके साथ से मैंने कर लिया सराह, और ये मेरा काम बाकी था। तो ये बहुत मुश्किल लगता है मुझे इसको तोड़ना, लेकिन ये जो है ना बहुत ही इजी है। तो मैंने ना ये देखें, ये यहाँ पर ऐसे सुराख कर लिए। अब मैं इस पे ऐसे ये लगा लूँगी। ये बहुत मुश्किल से खुल रहा है, क्योंकि ये जो है ना ये थोड़ा सा ना पुराना है। तो मैंने किसी से प्लास लिया, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो व्लॉग का करते हैं एंड। तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल से मुझे प्लास मिला। आप सोच लें कि मैं पूरा मोहल्ला घूम के आई हूँ एक प्लास की वजह से। मुझे प्लास नहीं था मिल रहा, तो मैंने पूरा मोहल्ला घुमाया इस प्लास के पीछे।
तो कोई नहीं यार, मिल गया। ये भी आई थिंक मेरा अपना ही मिल गया मुझे। मैं चली गई अपने अम्मी के घर, तो वहाँ से मैंने ढूंढा, तो वहाँ से मुझे मिल गया। तो आज वीडियो के लिए मैं प्लास लेके आई हूँ। एक तरफ से लेके दूसरी तरफ गई थी मैं, हाथ से ही करती हूँ इसे। ईजी है ये, मुश्किल नहीं है। देखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये ईजी है, मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने ध्यान से इसको काट लेना है। ऐसे हम लगा लेंगे, इनको काट लेंगे ऐसे ही। तो ये बस एक बाकी है, दूसरी मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि इतना ही काफ़ी है। ये मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। ऐसे कर लेती हूँ, एक ऊपर से एक नीचे से, दोनों को इकट्ठा कर दिया मैंने। तो अभी मैं बस ये कर लूँगी, इसके बाद मैं फिर इसमें भरूँगी मिट्टी, जिसमें हम लगाएंगे आज धनिया। आज मैं आई थिंक आप लोगों को धनिया लगाना सिखा रही हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको धनिया लगाना सिखाऊंगी कि हम घर में कैसे धनिया लगा सकते हैं। ये प्लास मुझे फर्स्ट ही वीडियो में बहुत तंग कर रहा है। मुझे आई थिंक इन कामों के लिए एक नया प्लास लाना पड़ेगा, वो भी इंशाल्लाह कर लेंगे जैसे ही हम काम स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें मेहनत भी तो करनी पड़ेगी और खर्चा भी करना पड़ेगा। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये टूटा हुआ था, हमने इसको ऐसे बांध लिया। अब ये आप बिल्कुल ठीक है, ये देखिए कहीं भी नहीं जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे मिट्टी। तो मिट्टी डालने से पहले मैं मिट्टी में डालूंगी सुआ राख, मतलब राख है मेरे पास। तो ये देखें, ये मेरे पास राख है। ये मैं डायरेक्ट चूल्हे से ले रही हूँ, आप लोगों को भी जो रियल में हूँ वही दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे फेक चीज़ें दिखाने का शौक नहीं है और ना ही मैं फेक चीज़ें दिखाती हूँ। जबकि मैं कोई काम करती हूँ तो रियल में जो करती हूँ वही दिखाती हूँ और वही बताती हूँ। ये इसमें मैंने स्वाद डाल दी, क्योंकि मेरे पास रेत नहीं थी तो मैंने इसमें स्वाद डाल दी। और ये है जी हमारा बुगदा, जिससे हम काटते हैं लकड़ी। तो ये इधर ही पड़ा हुआ था, क्योंकि काम मैंने किए हैं घर के, लेकिन थोड़े थोड़े किए थे सुबह के टाइम। वो बच्चे हैं ना आज घर में, आज संडे है, संडे वाले दिन हमारे घर में ऐसा ही होता है। 12 बजे तक काम ऐसे ही करते करते पड़े रहते हैं बच्चे, काम ख़त्म होने ही नहीं देते। तो अभी ये देखें, ये मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से, मतलब ऊपर ऊपर ही किया है, नीचे तक नहीं किया क्योंकि इसमें कम ही मिट्टी चाहिए। तो मिट्टी को डालेंगे इसमें स्टब में। ये इसको ये खाद के तौर पर है, इससे आपकी मिट्टी नरम भी रहेगी और इसको खाद वगैरह भी मिलती रहेगी। ये देखिए, आई थिंक ये सारी की सारी पूरी आ गई। मुझे ये था कि कम ही डलेगी इसमें, मुझे लग गई वो जोर से। फर्स्ट टाइम फर्स्ट चोट, फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट ही चोट। चले कोई नहीं, होता है। तो ये मेरे पास है जी धनिया का बीज। ये वही है जो हम दुकान से ला के घर में आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, वही धनिया है, कोई खास बीज नहीं है। तो अब हम इसको लगाएंगे इसमें। इससे पहले हम लगा लेंगे थोड़ा सा पानी। इसमें लगा लें थोड़ा सा पानी। इससे हम कर लेंगे ऐसे ऐसे लाइनें बना लेंगे इसमें, ताकि हमें बीज लगाने में आसानी हो और जो बीज है वो भी अच्छे तरीके से लग जाए। ये देखिए, ये मैंने इधर लाइनें लगा ली, इन लाइनों में मैं लगा दूंगी बीज। ये बहुत ही इजीली हो जाता है और ऐसे इजी होता है हमें काटने में भी। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई फसल तैयार कर ली, जैसे मैं कोई किसी खेत में लगा रही हूँ बीज। ऊपर से भी मैं थोड़ा सा पानी लगा दूँगी ताकि इसको जो है ना वो नमी मिल जाए।
बिखर गई थी। तो ये हमारा लग गया बीज। तो ये था मेरे पास टूटा हुआ टब, जिसमें मैंने आप लोगों को आज सिखाया है कि हम इसको घर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हम घर में धनिया उगा सकते हैं। इसकी अपडेट मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इतना ही बताऊँगी, क्योंकि वीडियो हो चुकी है काफ़ी लंबी। ये है फर्स्ट वीडियो और इतनी लंबी शायद कोई वीडियो ना देखे मेरी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लगा ये भी आप लोगों ने ज़रूर बताना है मुझे कमेंट्स में। और वीडियो मैं आपको बनाती रहूँगी, दिखाती रहूँगी साथ साथ के हमारा धनिया कैसा होगा और कहाँ तक हम इसे कब तक काटेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको रख दूँगी साइड पे, क्योंकि इसको चाहिए धूप। इसको रखेंगे हम। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करनी है। और इसी तरीके से मैं आप लोगों को रोज़ाना डेली बेस पे वीडियोस अपलोड किया करूँगी। रोज़ाना आपको कोई ना कोई नई टिप्स बताती रहूँगी, और घर के काम भी आप लोगों से अपने लाजमन शेयर करूँगी। इसी के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।